हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। अगस्त का महीना रसोई खर्च के हिसाब से अच्छा बीता है। टमाटर और पोल्ट्री की कीमतों में गिरावट आने से अगस्त के महीने में शाकाहारी थाली और मांसाहारी थाली दोनों की कीमतों में कमी आई है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक शाकाहारी भोजन की कीमत जुलाई में 32 रुपये 60 पैसे थी, जो अगस्त में 4% घटकर 31 रुपये 20 पैसे पर आ गई। मांसाहारी थाली की कीमत जुलाई की तुलना में अगस्त में 3% घटकर 59 रुपये 30 पैसे हो गई। अगस्त में टमाटर की कीमतें घटकर 50 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई, जो जुलाई के मुकाबले 23% कम है। थाली की कीमतों में कमी आने के पीछे टमाटर में आई नरमी की अहम भूमिका रही। शाकाहारी थाली में रोटी, प्याज, टमाटर और आलू जैसी सब्जियां, चावल, दाल, दही और सैलेड शामिल होता है। वहीं मांसाहारी थाली में दाल की जगह बॉयलर मुर्गे की कीमत शामिल की जाती है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI ने पॉलिसी होल्डर के हितों की सुरक्षा पर एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है। इसका मकसद पॉलिसी होल्डर्स को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना है। बीमा कंपनियों को अब इंश्योरेंस प्रोसेस के अलग अलग स्टेज पर पॉलिसी होल्डर्स को पॉलिसी से जुड़ी जरूरी जानकारियां देनी होंगी। इससे ग्राहक को अपनी पॉलिसी को समझने में मदद मिलेगी। बीमा कंपनी को आसान भाषा में और शब्दों में पॉलिसी के बारे में ग्राहक को बताना होगा। ये देखने में आया है कि कई ग्राहक पॉलिसी खरीदते वक्त कई बातों को ठीक तरह से समझ नहीं पाते, उन्हें बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक पॉलिसी होल्डर्स के लिए प्रपोजल फॉर्म के साथ प्रीमियम डिपॉजिट करना अब जरूरी नहीं होगा। बीमा नियामक ने लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के मामले में 30 दिन का फ्री लुक पीरियड अनिवार्य बनाने को कहा है। इस दौरान ग्राहक के पास पॉलिसी को पढ़ने और समझने का पर्याप्त मौका होगा। इस अवधि में ग्राहक पॉलिसी कैंसिल भी करा सकेंगे। क्रूड ऑयल के दाम जनवरी के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर हैं, जिससे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ गया है। इस वजह से अब इस बात की संभावना जोर पकड़ रही है कि सरकार महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती कर सकती है। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड का भाव गिरकर $73.6 प्रति बैरल पर आ गया। कमजोर मांग और लीबिया से दोबारा तेल आपूर्ति शुरू होने के कारण क्रूड ऑयल में नरमी बनी हुई है। सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले 14 मार्च को पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी। ये कटौती तब की गई थी जब क्रूड ऑयल की कीमत $89 प्रति बैरल थी। अब क्रूड ऑयल और नीचे आने से चुनाव से पहले ईंधन में कटौती होने की पूरी संभावना है। त्योहारों के समय सोने का भाव अपने नए पीक पर पहुंच सकता है। एक्सपर्ट दिवाली तक सोने का भाव 76,000 रुपये के पार निकलने की संभावना जता रहे हैं। सोने की कीमत 2024 के अंत तक नई ऊंचाइयों पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। सोने का मौजूदा भाव दिल्ली सराफा बाजार में 74,100 रुपये प्रति 10 ग्राम है। फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद सोने की कीमतें बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व 18 सितंबर को संभावित ब्याज दरों में कटौती की घोषणा कर सकता है। फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में 25 से 50 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है। इसकी संभावना पिछले हफ्ते 34% से बढ़कर 41% हो गई है। जब ब्याज दरें कम होती हैं, तब सोना निवेश के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। हाल ही में आए अमेरिकी लेबर मार्केट के आंकड़े भी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद को मजबूत कर रहे हैं। दुनिया में चल रहे भू राजनीतिक तनाव भी सोने की कीमतों को बल मिल रहा है। सोने की कीमतों में उछाल आने की एक और वजह है कमजोर होता डॉलर इंडेक्स। फेडरल रिजर्व की संभावित ब्याज दर कटौती और आर्थिक अनिश्चितताओं के चलते डॉलर में गिरावट की उम्मीद है, जिससे सोने का दाम बढ़ सकता है। कमजोर डॉलर के कारण अन्य मुद्राओं वाले देशों के लिए सोना सस्ता हो जाता है, जिससे उसकी मांग बढ़ जाती है। सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने अपनी 8वीं एनिवर्सरी पर यूजर्स के लिए विशेष ऑफर की घोषणा की है। इसके तहत चुनिंदा रिचार्ज प्लान पर यूजर्स को कई बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। 5 से 10 सितंबर के बीच क्वार्टरली और एनुअल प्लान को रिचार्ज कराने पर यूजर्स को 700 रुपये कीमत के 3 बेनिफिट्स मिलेंगे। इसमें 10 OTT की मेंबरशिप, 28 दिन की वैलिडिटी के साथ 10 GB डाटा पैक और जोमेटो की 3 महीने की फ्री गोल्ड मेंबरशिप शामिल है। जियो के क्वार्टरली प्लान की कीमत 899 रुपये है और 999 रुपये है, जबकि इसका एनुअल प्लान 3,599 रुपये की कीमत में आता है।
बाजार नियामक सेबी ने डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग पर नए सख्त नियमों को लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत सेबी अब ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी की संख्या को सप्ताह में एक बार तक सीमित करने जा रहा है। न्यूनतम ट्रेडिंग राशि को भी लगभग 3 गुना किया जाएगा। ये कदम रिटेल इन्वेस्टर्स को जोखिमपूर्ण ट्रेडिंग से दूर रहने के लिए उठाया जा रहा है। सेबी के नए नियमों के तहत हर एक्सचेंज पर ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी एक सप्ताह में केवल एक बार होगी। न्यूनतम ट्रेडिंग राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर लगभग 15 से 20 लाख रुपए किया जाएगा। ये बदलाव जुलाई में प्रस्तावित नियमों के अनुरूप है। सेबी नए नियमों के लिए फाइनल नोटिफिकेशन इस महीने जारी करेगा और 1 अक्टूबर से नए नियम लागू होने की संभावना है। बड़ी कंपनियों की सिक्योरिटी टाइट करने के बाद साइबर क्रिमिनल अब एमएसएमई को अपना निशाना बना रहे हैं। बड़ी कंपनियों ने अपना साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है। इसके अलावा बड़ी कंपनियां साइबर इंश्योरेंस लेने के साथ ही अब फिरौती देने से इनकार कर रही हैं। ऐसे में हैकर्स ने हेल्थ केयर, रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की छोटी कंपनियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि 2023 में साइबर क्रिमिनल्स ने दुनिया भर में प्रतिदिन औसतन 5 लाख हमले किए। साइबर हमलों की घटनाएं भारत में सबसे ज्यादा 88% थी। कर्नाटक बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। दोनों बैंकों ने 3 करोड़ रुपए तक की एफडी पर ब्याज दरों को रिवाइज किया है। कर्नाटक बैंक सामान्य ग्राहकों को 3.5% से 7.5% की ब्याज दर दे रहा है। वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए ब्याज दर 3.75% से लेकर 8% तक है। सबसे ज्यादा ब्याज दर 375 दिन वाली एफडी पर दिया जा रहा है। इस पर सामान्य ग्राहकों को 7.50%, सीनियर सिटीजन्स को 8% ब्याज मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कुछ पीरियड की एफडी पर ब्याज दर में 0.10 से 0.25% तक की बढ़ोतरी की है। 211 दिन से लेकर 270 दिन वाली एफडी पर अब 7.80% ब्याज मिलेगा। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने इंडस्ट्री फर्स्ट फीचर इनकॉग्निटो मोड की शुरुआत की है। इससे यूजर्स भोजन और अन्य जरूरी सामान का ऑर्डर गोपनीय ढंग से दे सकेंगे। इनकॉग्निटो इंटरनेट ब्राउजर्स का एक खास फॉर्मेट है जिसका इस्तेमाल करने पर यूजर्स की सर्च हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं रहती। इस मोड में की गई गतिविधियां सामान्य ब्राउजर्स में नहीं दिखाई देती। स्विगी ने बताया कि इनकॉग्निटो मोड पर की गई खरीदारी के ऑर्डर ऐप हिस्ट्री में नहीं दिखाई देंगे। ये सुविधा स्विगी के फूड और इंस्टामार्ट दोनों सेगमेंट में अवेलेबल होगी। कंपनी ने कहा है कि ये सुविधा फिलहाल उनके 10% यूजर्स के लिए ही अवेलेबल कराई गई है, लेकिन आने वाले दिनों में सभी यूजर्स के लिए शुरू की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को 15 दिन के अंदर एक अलग एस्क्रो खाते में 1,000 रुपए जमा करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही मुंबई के वर्सोवा में उनकी जमीन के विकास के लिए एक जॉइंट वेंचर बनाने की भी मंजूरी दे दी है। इससे कंपनी को 10,000 करोड़ रुपए जुटाने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने के 2012 के आदेश का पालन करते हुए निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि सेवी सहारा रिफंड खाते में जमा की जानी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जॉइंट वेंचर समझौता 15 दिन के अंदर अदालत में दाखिल नहीं किया जाएगा तो वर्सोवा में 1.21 करोड़ वर्ग फुट जमीन जहां है जैसी है के आधार पर बेच दी जाएगी। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 30 अगस्त को खत्म हुए सप्ताह में $2 अरब बढ़कर 683 अरब डॉलर के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इससे पिछले सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार $7 अरब बढ़कर 681 अरब डॉलर हो गया था। इस दौरान गोल्ड रिजर्व का मूल्य भी 86 करोड़ डॉलर बढ़कर 61.85 अरब डॉलर हो गया। IMF के पास देश का स्पेशल विड्रॉल राइट $90 लाख बढ़कर 18.46 अरब डॉलर हो गया। इस दौरान IMF के पास भारत का रिजर्व 5.8 करोड़ डॉलर बढ़कर 4.62 अरब डॉलर हो गया। किया इंडिया ने भारत में अपने 5 साल पूरे होने के मौके पर अपने लोकप्रिय मॉडल सेल्टोस, सोनेट और कैरेंस के ग्रेविटी मॉडल को पेश किया है। ग्रेविटी मॉडल को कई खास सुविधाओं और फीचर्स से लैस किया गया है। इसमें डैश कैम, बड़ा डिजिटल क्लस्टर, बेली टेंट सीट, बेहतरीन स्पीकर और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक शामिल है। सेल्टोस ग्रेविटी मॉडल की शुरुआत कीमत 16,62,000 रुपए रखी गई है। सोनेट ग्रेविटी की कीमत 10,49,000 रुपए से शुरू है। वहीं कैरेंस ग्रेविटी मॉडल की शुरुआती कीमत 12,09,000 रुपए रखी गई है। इसके अलावा किया इंडिया ने अगले महीने अक्टूबर में EV9 और नए कार्निवाल को लॉन्च किया है। तो आज की मनी टाइम में फिलहाल के लिए इतना ही। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।